वर्ल्ड कप से बाहर होकर फूट फूट कर रो पड़े कप्तान दासुन शनाका। फिर भारत के लिए कही ऐसी बात, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जीत लिया दिल। दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ बल्ले और गेंद की भिड़ंत नहीं है, ये जज्बातों का एक ऐसा समंदर है जहां जीत की खुशी आसमान छूती है तो हार का दर्द इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 चरण में कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम में कल रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को रुला दिया है। एक ऐसा महामुकाबला जहां श्रीलंका की टीम अपने ही घर में अपने ही लाखों दर्शकों के सामने खेल रही थी, वहां उन्हें न्यूजीलैंड के हाथों एक ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है जिसने उन्हें इस वर्ल्ड कप से पूरी तरह से बाहर कर दिया है। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, लेकिन इस करारी हार से भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला नजारा मैच के बाद देखने को मिला। श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका, जिनके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का भार था, वह इस हार के बाद मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। उनका वह दर्द, उनकी वह मायूसी देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान भावुक हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। मैच के बाद जब शनाका आंसुओं से भरी आंखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने रातों रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया है। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैदान पर ऐसा क्या हुआ जिसने एक मजबूत कप्तान को रुला दिया, और फिर शनाका ने भारत के लिए ऐसा क्या कहा जो आज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। इस पूरे दर्दनाक मंजर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खौफनाक रात और उस मैच के हालात को समझना होगा। यह सुपर 8 का वो करो या मरो वाला मुकाबला था जहां श्रीलंका को सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी। जब न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 84 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो श्रीलंका आज न्यूजीलैंड को 100 रन के अंदर ही समेट देगा। लेकिन फिर मिचेल सेंटनर नाम का तूफान आया। सेंटनर ने 47 रनों की ऐसी कप्तानी पारी खेली जिसने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया, और न्यूजीलैंड ने 168 रनों का एक मजबूत स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया। जब श्रीलंका की टीम 169 रनों का पीछा करने उतरी तो उनके चेहरे पर दबाव साफ नजर आ रहा था। पारी की पहली ही गेंद पर पथुम निसांका का बोल्ड होना एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत थी जिससे श्रीलंका कभी जाग ही नहीं पाया। चरित असलंका, कुशल मेंडिस और खुद कप्तान दासुन शनाका एक एक करके पवेलियन लौटते गए। शनाका से पूरे देश को एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह सिर्फ 5 गेंदें खेलकर 3 रन बनाकर रविंद्र की जादुई फिरकी का शिकार हो गए। जैसे जैसे विकेट गिर रहे थे, प्रेमदासा स्टेडियम में पसरा सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। वो दर्शक जो मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, वो अब अपनी आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर जाने लगे थे। और जब श्रीलंका की पारी अंततः ताश के पत्तों की तरह ढह गई और न्यूजीलैंड ने इस मैच को एक बहुत ही विशाल अंतर से जीत लिया, तो मैदान पर जो हुआ वह क्रिकेट इतिहास के सबसे भावुक पलों में दर्ज हो गया। जैसे ही न्यूजीलैंड ने जीत का जश्न मनाना शुरू किया, कैमरे का फोकस श्रीलंका के डगआउट की तरफ गया। कप्तान दासुन शनाका अपनी कुर्सी से उठे और भारी कदमों के साथ मैदान की तरफ चले, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सके। शनाका घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उनके कंधे तेजी से हिल रहे थे, जो इस बात का साफ सबूत था कि वह बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं। एक कप्तान के तौर पर अपने ही घर में वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने का दर्द क्या होता है, ये शनाका के उन आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी, जिनमें मिचेल सेंटनर और रविंद्र शामिल थे, वो शनाका के पास गए और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। लेकिन शनाका का दर्द इतना गहरा था कि वह किसी भी दिलासे से कम होने वाला नहीं था। उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गए। ड्रेसिंग रूम का माहौल किसी मातम से कम नहीं था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि उन्होंने अपनी कौम को, अपने फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया है। लेकिन एक कप्तान होने के नाते दासुन शनाका को मीडिया का सामना करना ही था।
जब शनाका प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए तो वहां मौजूद सभी पत्रकारों में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शनाका की आंखें पूरी तरह से सूजी हुई और लाल थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट और मायूसी थी जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले एक गहरा घूंट पानी पिया और फिर अपना सिर झुकाकर एक लंबी सांस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे इस हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बारे में पूछा तो शनाका का गला बुरी तरह से रुंध गया। उन्होंने बहुत ही कांपती हुई और भारी आवाज में कहा, मैं सबसे पहले अपने देश के हर एक नागरिक से, हर एक क्रिकेट फैन से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। आप लोगों ने स्टेडियम में आकर टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर हमें जो सपोर्ट दिया, हम उसके लायक नहीं थे। आज की यह हार मेरे क्रिकेट करियर की सबसे शर्मनाक और दर्दनाक हार है। एक कप्तान के तौर पर मैं इस पूरी विफलता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूं। हमारे पास आज कोई बहाना नहीं है। हमारे गेंदबाजों ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन हम दबाव नहीं बनाए रख सके। और हमारी बल्लेबाजी आज पूरी तरह से डर के साये में थी। हम दबाव में बिखर गए और हमने बिना कोई लड़ाई लड़े ही हथियार डाल दिए। इतना कहते कहते शनाका की आंखों से एक बार फिर आंसू छलक पड़े और उन्हें अपनी बात बीच में ही रोककर अपने आंसू पोंछने पड़े। दोस्तों, शनाका ने खुद को थोड़ा संभाला और फिर श्रीलंकाई क्रिकेट के मौजूदा ढांचे और मानसिकता पर बहुत ही बेबाकी से बात की। उन्होंने माना कि उनकी टीम मानसिक रूप से बड़े टूर्नामेंट्स का दबाव झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहीं पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस वीडियो को इतना खास बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि एक सीनियर खेल पत्रकार ने शनाका से एक बहुत ही कड़ा और सीधा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा, दासुन, हम बार बार देखते हैं कि एशियाई टीमें, खासकर श्रीलंका और पाकिस्तान, दबाव वाले मैचों में अक्सर चोक कर जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी पड़ोसी टीम भारत है, जो ऐसे ही दबाव वाले हालातों से निकलकर बार बार चैंपियन की तरह उभरती है। आखिर ऐसा क्या है जो भारत के पास है और हमारे पास नहीं? इस सवाल ने प्रेस रूम के माहौल को एकदम से बदल दिया। शनाका ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वह अपने दिमाग में भारत के खिलाफ खेले गए मैचों को याद कर रहे हों। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया, उसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। और आज वह जवाब पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। शनाका ने बहुत ही गंभीरता और सम्मान के साथ कहा, देखिए, अगर आप आज के दौर में क्रिकेट खेलते हैं तो आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे निडर और सबसे मजबूत मानसिकता वाली टीम है। जब मैं भारत को खेलते हुए देखता हूं तो मुझे कप्तान के तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हार के डर से खेलते हैं, लेकिन भारतीय टीम जीतने के जुनून से खेलती है। उनके अंदर हार का कोई खौफ ही नहीं है। शनाका ने अपनी बात को और भी ज्यादा विस्तार से समझाते हुए कहा, आप उनके टॉप ऑर्डर को देखिए। रोहित शर्मा ने जो एक खूंखार मानसिकता भारतीय टीम में डाली है, उसे आज के युवा खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से अपना रहे हैं। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो वो विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अगर उनके 2 या 3 विकेट जल्दी गिर भी जाएं, तो उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज दबाव में आकर टुक नहीं करते। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी आकर और भी ज्यादा आक्रामक शॉट्स खेलते हैं और मैच का रुख पलट देते हैं। भारतीय खिलाड़ियों की यह नेवर गिव अप वाली सोच उन्हें दुनिया की बाकी सभी टीमों से बहुत अलग और बहुत आगे खड़ी करती है। शनाका सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और भारत के मजबूत घरेलू ढांचे की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने सरेआम इस बात को माना कि भारत की असली ताकत उनका सिस्टम है। शनाका ने कहा, भारत के पास आज जो बेंच स्ट्रेंथ है वो अविश्वसनीय है। उनके घरेलू क्रिकेट और IPL ने उनके युवा खिलाड़ियों को इतना ज्यादा मैच्योर और मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव उन्हें कुछ लगता ही नहीं है। जब कोई युवा भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर आता है तो वो पहले से ही दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेल चुका होता है। आज हमारे लड़कों को अगर किसी से कुछ सीखना है तो वो भारतीय खिलाड़ियों की गेम अवेयरनेस
और उनकी निडरता है। और फिर अंत में शनाका ने एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए शनाका ने कहा, श्रीलंका का सफर आज इस T20 वर्ल्ड कप से खत्म हो गया है। ये मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा दुख है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते और एशियाई क्रिकेट का समर्थन करने के नाते मैं अब इस पूरे टूर्नामेंट में भारत को सपोर्ट करूंगा। वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं वो इस ट्रॉफी को उठाने के सबसे बड़े हकदार हैं। मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी एशिया में ही रहे और भारत के पास वो सब कुछ है जो एक विश्व विजेता के पास होना चाहिए। यह हार श्रीलंका क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि उन्हें अपनी रणनीतियों में, अपनी मानसिकता में और अपने पूरे क्रिकेट ढांचे में क्या क्या बड़े बदलाव करने की जरूरत है ताकि वो फिर से 1996 या 2014 वाले उस विश्व विजेता अवतार में लौट सकें। दूसरी तरफ दासुन शनाका के इन शब्दों ने हम भारतीयों का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी टीम इंडिया आज सिर्फ मैच नहीं जीत रही है बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों और कप्तानों का सम्मान भी जीत रही है। अगर आपको दासुन शनाका के इस दिल छू लेने वाले बयान का यह गहराई से भरा विश्लेषण और भारत के लिए उनका यह शानदार सपोर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। हम बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया की एक और नई रोमांचक और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे जिसमें हम सेमीफाइनल के पूरे समीकरण का बहुत ही बारीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।